इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जी हां, भारत लौट आए हैं विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान और पूरे भारत देश में इस वक्त खुशी की लहर है, क्योंकि देश के कोने कोने से यही मांग उठ रही थी। यहां तक कि देश के कोने कोने से हर नागरिक की और सोशल मीडिया तक यही मांग उठ रही थी, ब्रिंग बैक अभिनंदन। और हर भारतवासी की वो मांग पूरी होती अब दिखाई दे रही है, क्योंकि अभिनंदन वर्धमान भारत लौट आए हैं। हमारे संवाददाता राहुल इस वक्त हमसे जुड़े हुए। राहुल, बताइए कि किस तरह का माहौल है इस वक्त देश में, क्योंकि अभिनंदन वर्धमान जिनकी राह वायु सेना के साथ ही भारत की सेना के साथ ही पूरा देश देख रहा था, भारत की सरकार देख रही थी, और वो अब वापस लौट आए हैं। तो किस तरह का माहौल बना हुआ है देश में? जी बिल्कुल नम्रता, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि अभिनंदन वर्धमान भारत की सीमा में पहुंच चुके हैं। पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें रिलीव किया है और इंडियन आर्मी ने उन्हें रिसीव किया है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरह से चेहरे पर खुशी है। हर कोई अपने देश के नौजवान को, एक बहादुर सैनिक को देखकर गर्व से सीना चौड़ा कर रहा है, क्योंकि यही वो व्यक्ति है जिसको देश में बुलाने के लिए या वापस लाने के लिए देश भर में 125 करोड़ लोग आस लगाए बैठे थे, या यूं कहें कि प्रार्थनाएं कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे कि आखिर कब विंग कमांडर वर्धमान वापस आएंगे। और वो घड़ी आ चुकी है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से चेहरा उनका खुशी से ललायित है और हर कोई व्यक्ति आज उन्हें देखकर खुश महसूस कर रहा है। इसे भारत की बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा। तो वहीं एक बार और सेना का जो है सीना गर्व से चौड़ा हो गया है और सेना का जो मॉरल है वो बूस्ट हुआ है, क्योंकि भारत ने जिस प्रकार से कूटनीतिक का उपयोग करते हुए अभिनंदन वर्धमान को वापिस देश में बुलाने के लिए पाकिस्तान में प्रेशर किया है, ये वाकई तारीफ काबिल है, ये ऐतिहासिक है। और जिस प्रकार से आप भारत में देख सकते हैं कि जो दुआओं का दौर था वो थम गया है और कुल मिलाकर आज हर देश का नागरिक खुश है, क्योंकि पाकिस्तान से हमारे देश का नौजवान सीधे हमारे हिंदुस्तान की धरती पर प्रवेश कर चुका है। और आप देख सकते हैं कि पूरे देश में खुशी का माहौल है। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान अब देश की सीमा में पहुंच चुके हैं। उनका गर्म जोशी से स्वागत किया जा रहा है और पूरा देश आज गर्व महसूस कर रहा है। नम्रता जी बिल्कुल, तो वीर कमांडर अभिनंदन वर्धमान वापस लौट आए हैं और देखा जा रहा है कि पूरे भारत देश में इस वक्त खुशी की लहर छाई हुई है। जगह जगह उनको एक नजर देखने के लिए हर देशवासी बेताब हो रहा है। और राहुल, इसके आगे एक सवाल और आता है कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान जब पाकिस्तान में पहुंच गए थे, पाकिस्तान के कब्जे में थे, उस वक्त बेहद की चिंता की लकीरें भारतीय सेना के साथ ही वायु सेना के साथ ही देश के हर नागरिक के माथे पर थी। और वो क्या कारण रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ रहा है? क्योंकि देखा जाता है कि पाकिस्तान ऐसा देश नहीं है जो इतनी आसानी से घुटने टेक दे। जी निश्चित तौर पर नम्रता, मैं बताना चाहूंगा कि ये सबसे पहली बात अगर हम करें तो ये भारत देश की जीत है, भारत देश की कूटनीतिक जीत है। और भारत ने पूरी दुनिया में ये दिखा दिया है कि भारत मजबूत देश है और भारत कभी भी घुटने नहीं टेकेगा। बात आती है यदि सेना के सम्मान के लिए, वो हर तरह से हर लेवल पर जाकर लड़ाई करेगा। ये संदेश पूरी दुनिया में दे दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से जिनेवा कन्वेंशन है, इसके आधार पर युद्धबंदी के साथ में आप कोई नेगेटिव बिहेवियर नहीं कर सकते। आपको उसे प्रोटेक्शन देना होगा, हेल्थ सर्विसेज देनी होगी, सारी फैसिलिटीज मुहैया करवानी होगी। ये जिनेवा की जो पूरी कन्वेंशन है, इसके आधार पर पाकिस्तान पर दबाव बन रहा था। वहीं यदि बात करूं तो प्रधानमंत्री मोदी की भी जीत है, कूटनीतिक जीत है केंद्र सरकार की भी, साथ ही भारतीय जेम्स बॉन्ड अजित डोभाल की भी इसे जीत माना जा रहा है, क्योंकि पूरा जो जिम्मा था कैप्टन को वापस लाने का इंडिया का, वो अजित डोभाल का था। एनएसए जो प्रमुख है अजित डोभाल, ये उनकी जीत मानी जा रही है। मैं बताना चाहूंगा आपको, अमेरिका से लगातार विदेश मंत्री से संपर्क में थे, लगातार इस बात का प्रेशर बनाया जा रहा था कि जल्द से जल्द अभिनव वर्धमान को छोड़ा जाए। तो ये उनकी एक कूटनीतिक जीत हुई है। वही मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसे कई कारण रहे हैं अभिनंदन को वापस देने के, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से भारत ने पाकिस्तान को कूटनीतिक तरीके से पूरी दुनिया के सामने अलग थलग पेश कर दिया था, खड़ा कर दिया था। पाकिस्तान डरा हुआ था, सहमा हुआ था। जिस प्रकार से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने उनकी संसद में बयान दिया था कि हम उन्हें छोड़ रहे हैं, यानी कुल मिलाकर अगर उनके चेहरे की ओर देखें तो पूरी तरह से मायूस था, डरी हुई जुबान में धमकी भी दे रहे थे। लेकिन यह पूरी तरह से भारत की जीत है। और मैं आपको आगे बताना चाहूंगा जिस प्रकार की बातें आ रही है, भारत ने आज वो कर दिखाया है जो कि बाकी देशों को उससे सबक लेना पड़ेगा। आज हर कोई भारत की सेना को सैल्यूट कर रहा है, तो वहीं केंद्र सरकार की भी चौतरफा इसमें वाहवाही हो रही है। मैं आपको नम्रता बताना चाहूंगा जिस प्रकार से फ्रांस और बाकी तमाम जो देश
देश हैं, अमेरिका, फ्रांस और बाकी तमाम जो देश हैं वो भारत के साथ खड़े थे। यही वो सब सारी बातें हैं जिसमें कहीं ना कहीं भारत को कामयाबी हासिल हुई है और आखिरकार इतनी जल्द भारत को अभिनंदन वर्धमान को सौंपना पड़ा। तो कुल मिलाकर हर देशवासी आज खुश है, हर देशवासी का सीना गौरव से चौड़ा है, क्योंकि आज देश की जीत है, सेना की जीत है, हर भारतीय की जीत है। जी बिल्कुल। तो दुश्मन की सरजमी पर कदम रखने के बाद भी, दुश्मन के कब्जे में रहने के बाद भी विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने जो साहस और धैर्य का परिचय दिया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। और अब वापस अपने वतन लौट आए हैं विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, और जो खुशी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है वो खुशी भारतीय सेना, वायुसेना और हर देश के नागरिक के चेहरे पर भी इस वक्त दिखाई दे रही है। एक तरह से ये भारत की जीत हुई है, भारतीय सेना की जीत हुई है। और जैसा कि राहुल ने बताया कि भारतीय सेना का लोहा अब पूरा विश्व मान रहा है और ये भारत की सबसे बड़ी जीत हुई है। वो किस तरह से घुटने टेक दिए हैं पाकिस्तान ने, ये भी देखने वाली बात है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। नमस्कार।